गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक सीबीएसई सैंपल पेपर मैथमेटिक्स में हम लोगों ने सेक्शन ए बी सी और डी सॉल्व कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग सेक्शन ई को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ई दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द केस स्टडी क्वेश्चन। ये केस स्टडी क्वेश्चन पे बेस्ड होता है। इसमें 3 केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं, ईच हैविंग द 4 मार्क्स। तीनों क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। जो हमारा फर्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन इसका होगा, उसमें 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, उसमें एक ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, और उसी तरीके से जो 37 होता है वो भी ऐसा ही होता है। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों ही 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, दोनों के सॉल्यूशन दिखाना होता है, ऑप्शनल नहीं होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसमें सेक्शन ई में देखो लिखा हुआ है द सेक्शन कंप्राइज द 3, जो बोला वही यहाँ लिखी हुई है। हम सीधे पढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 36। in an office in an office 3 in an office question number 36 in an office 3 implies Jane, Sonia and Oliver processes the incoming copies of the a certain forms. Jane processed 50% of the forms, Sonia processed 20% and Oliver of the remaining 30%, okay, of the forms. Jane has an error rate 0.06. Sonia has an error rate of 0.04 and the Oliver has an error rate is 0.03. Based on the above information, answer the following question. कुछ क्वेश्चन दे हैं, उनके आंसर हमको निकालने। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर बोर्ड पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो मैं इवेंट दी हुई, जो इवेंट प्रोसेस हो रही है, वो जयंत की, सोनिया की एंड ओलिवर की जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है। ठीक है, तो इसमें मान लिया जाए लेट द इवेंट गिवन बाय जयंत, सोनिया एंड ओलिवर, दिस इज गिवन बाय E1, E2 एंड E3. लेट द इवेंट प्रोसेस B E1, E2 एंड E3. ठीक है, E1, E2 और E3 ये किसकी किसी हैं, बाय जयंत, सोनिया एंड बाय जयंत। पहले कौन था इसमें, शायद पहले जयंत है, बाय जयंत, सोनिया एंड ओलिवर। जयंत, सोनिया एंड ओलिवर, सोनिया एंड ओलिवर तीनों की जो इवेंट है, उस इवेंट को हमने ऐसे E1, E2 और E3 से यहाँ पर ऐसे नोट कर लिया। इनकी अगर प्रोबेबिलिटी निकली, E1, E2, E3 में इवेंट ले लिया, बट अगर इनकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, ठीक है, कि फॉर्म को प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी इन तीनों की जो निकलेगी, अभी हमने तो इवेंट E1, E2, E3 ले लिया हुआ है, अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ और क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे। ठीक है, देखिए ना, जो प्रोसेस की दी हुई है, परसेंटेज दिया है वो 50%, एक्चुअली क्या है, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन, शॉर्टकट में उसको लिखना चाहें तो इसे P1 लिख सकते हैं, एंड दिस P1 इक्वल टू कितना होगा, 50% मीन्स कितना हो जाएगा, P1 इक्वल टू जो होगा 50/100, या ऐसे कह सकते हैं 5/10 निकलेगा। ऐसे निकालेंगे यहाँ से Pe2, जो Pe2 निकलेगा, दिस P2 इक्वल टू कितना होगा, 20% आएगा, दिस इज 20% मीन्स 20/100 मीन्स कितना होगा, 1/5 हो जाएगा। ऐसे ही Pe3 निकालेंगे हम, Pe3 इक्वल टू कितना होगा, दिस विल बी 30/100, इस जगह 30/100 एंड दिस इज 3/10 हो जाएगा। तो Pe1, E2 एंड E3 जो प्रोबेबिलिटीज इनकी थी, हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया। इट्स ओके। अब इसमें से इन्होंने एक चीज और देखी, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी जो निकली है, तीनों इवेंट कितनी दी हुई है, इसमें से अगर इनकी दूसरी चीज पूछी जाए, इनकी जो कह सकते हैं जयंत, सोनिया और ओलिवर की एरर की रेट ऑफ एरर जो दिया हुआ है इनका, ठीक है, दिस रेट ऑफ एरर इज गिवन हियर, जो रेट ऑफ एरर दिया है वो जयंत का इतना है और सोनिया का इतना है और ओलिवर का इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो रेट ऑफ एरर, ठीक है, तो अगर इसमें क्या बोलते हैं, एरर की रेट ई दी हुई है, ठीक है, तो रेट ऑफ एरर ऑफ जयंत अगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर प्रोसेस्ड बाय जयंत, प्रोबेबिलिटी ये उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम पी ई अपॉन E1 से। जो जयंत प्रोसेस कर रहा है फॉर्म में, उस फॉर्म को सही करने में उसकी जो प्रोबेबिलिटी जयंत की होगी, जो गलती होने के चांसेस हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ठीक है, वो पी ई अपॉन E1 निकलेगी। ठीक है, पी ई अपॉन E1 जो निकलेगी, दिस इज गिवन हियर 0 अपॉन, दिस इज गिवन 0.06। ये जो जयंत ने फॉर्म को प्रोसेस किया, जयंत ने जो फॉर्म को प्रोसेस किया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.06 दी गई। उसी तरीके से जो सोनिया की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, सोनिया की जो प्रोबेबिलिटी है पी ई अपॉन E2, ठीक है, फॉर्म को प्रोसेस करने उसमें जो गलती हो जाती है, उसकी जो प्रॉब्लम्स निकाली जा रही है, दिस इज गिवन हियर, ये कितनी दी हुई है, दिस इज 0.04%, दिस इज गिवन 0.04। एंड ऐसे ही इसमें जो ओलिवर की दी हुई है पी ई अपॉन E3, ठीक है, E3 ये गिवन है आपको 0.03%, दिस इज 0.03 ऐसे करके दी हुई है। तो इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है, दीज आर गिवन लाइक दिस, वो कुछ इस तरीके से दिए हैं। ठीक है, पी ई अपॉन E1 0.06, पी ई अपॉन E2 0.04, पी ई अपॉन E3 इक्वल टू 0.03 हो गया। तो ये प्रोसेस यानी ये जो प्रोबेबिलिटीज थी, उन प्रोबेबिलिटीज को हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन का मीनिंग फिर समझ लीजिए। एक ऑफिस है, उस ऑफिस में एम्प्लॉय जैन सोनिया और ओलिवर है। उस कंपनी में कुछ फॉर्म्स आते हैं, फॉर्म को जो चेक करना होता है, ठीक है, जो प्रोसेस करना होता है, उसमें से 50% फॉर्म कौन करता है, जयंत करता है। सोनिया कितना करती है, 20% करती है। ओलिवर करता है 30%। ठीक है, जयंत के करने में जो गलती होने के चांसेस हैं वो कितने, 0.06 हैं। उसी तरीके से सोनिया में एरर की प्रोसेस कितने, 0.04 हैं, और ओलिवर में चांसेस कितने, 0.03 दिए हुए। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन जो मैं दी थी वो हमने यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन में यहाँ पर नोट कर लिया। इसको क्वेश्चन में नोट करने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमें दूसरा पॉइंट देखना है कि अब इसमें इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। अब ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सोनिया किसी फॉर्म को कर रही है, ठीक है, प्रोसेस कर रही है और उसमें गलती हो जाती है। ठीक है, तो आप इसमें ये चीज देखेंगे, पी ई इंटरसेक्शन E2 अगर ये निकाला जाए, ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे निकलेगी, ठीक है, शून्य के लिए निकाला जाए, यानी कि पी ई ई इंटरसेक्शन E2 अगर ये निकाला जाए तो ये कितना निकलेगा। ठीक है, गलती भी हो और शून्य ने भी करा हो। ठीक है, तो दो ये कंडीशन निकाली जाए, तो अगर ये कंडीशन निकालते हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, पी यहाँ लिखेंगे हम ई और इंटरसेक्शन E2, शून्य ने करा और गलती, इसमें गलती भी हो रही है, फॉर्म भी शून्य ने करा हुआ है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, दिस प्रोबेबिलिटी, सोनिया की फॉर्म जितनी करती, जितने परसेंट वो करती है 20%। ठीक है, तो वो फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाएगा PE2 एंड इनटू इसमें जो गलती के चांसेस हैं, उसने जितने फॉर्म किए थे उस प्रोबेबिलिटी को, उसने जितने भी फॉर्म किए थे उनकी उसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, गलती होने के चांसेस जो उसे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सोनिया ने जो फॉर्म किए थे वो कितने, 20%, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 20/100 थी। तो PE2 और उसमें गलती होने के चांसेस कितने थे, PE/E2, ये ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे। E2 की वैल्यू हमें इसमें कितनी दी थी, ये दी 20/100, मतलब 1/5 है। और इसी तरीके से PE/E2 इसकी वैल्यू दी 0.04%, 0.04%। इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से डिवाइड करने के बाद जो कुछ भी निकल करके आएगा दैट विल बी आंसर। 5 × 40, ये ऐसे कुछ निकल आएगा 0.0, और ये कितना हो जाएगा 0.8 होना चाहिए। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखो, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 × 40 कितने आ जाएगा, 40 होगा, ये निकल के आएगा। तो ये परसेंटेज का निकल करके आ जाएगा। ये डिवीजन आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर अभी भी चांस गलती का लग रहा है तो उसको आप ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 लिखा हुआ है, यहाँ से सॉल्व करिए, 4/, कितना हो गया, दिस इज 500, कितना हो गया 500। अब पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, एक 0 बढ़ाइए, यहाँ पर एक 0 बढ़ाइए। ठीक है, अभी भी डिवाइड नहीं हुआ तो फिर एक 0 बढ़ाइए, यहाँ 0 लग जाएगा, 5 × 40, 8 आ जाएगा। तो सही कर रहे थे हम लोग, 0.00 और 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो निकल के आई कि फॉर्म को जो चेक किया, फॉर्म को जो प्रोसेस किया वो सोनिया ने किया और उसमें गलती की जो चांसेस थे, ठीक है, निकल आए वो 0.008
8 निकल गया इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, 1 नंबर का कंफर्म हो गया आपको। उसके बाद हम देखेंगे फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकल के आती है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकलती है फॉर्म को प्रोसेस करने में, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर उसको निकालना है, मेरी बात समझे कि नहीं, उस चीज को निकालना है तो उसको भी हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे हम, तो सुनिएगा था, ये हम रफ कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगी दैट इज पी। पी से अब हम कहा कि फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। फॉर्म को प्रोसेस किए गए, सारे फॉर्म प्रोसेस कर दिए गए, तो उसमें गलती निकल के आती है, इस बात की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, इस बात की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे इसको, P इक्वल टू पी E1 और इनटू पी ई अपॉन E1 कर देंगे, एन प्लस देन क्या लिखेंगे पी E2 एन इनटू इधर कितना कर देंगे पी ई अपॉन E2 लिख देंगे, और ऐसे ही हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पी E3 एन इनटू पी ई अपॉन E3 लिख देंगे, ठीक है। अब इन सभी को हम करेंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो पी E1 की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है, पी E1 की वैल्यू में जो गिवन है वो गिवन है 5/10। ये कितनी 5/10, ये जेंथ ने किया। और पी ई अपॉन E1 जो इसकी वैल्यू दी है वो 0.06%, 0.06 दी हुई है। पी E2 हमें कितना गिवन है, पी E2 का मतलब हमें यहाँ पे गिवन है 1/5, ये 1/5 ले लिया, और पी ई अपॉन E2, पी ई अपॉन E2 इसकी वैल्यू दी 0.04, 0.04 हो गया। एंड ऐसे ही पी E3 निकालेंगे, पी E3 हमें दिया है 3/10, ये 3/10 हो गया, एंड इनटू पी ई अपॉन E3 इसकी वैल्यू में ऑलरेडी दी है 0.03, 0.03। अब हम ये पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हैं, इस प्रोसेस से ही होगा। ये हमारा थर्ड वाला पार्ट भी हो गया, यानी 1 नंबर आपका और पक्का हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद इसमें दिया है द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट टू डू द क्वालिटी चेक। इनको सबको सॉल्व करके और ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी पी निकल आएगी, यू विल गेट द टोटल प्रोबेबिलिटी बाय दिस प्रोसेस, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसमें आगे बोला गया द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट टू डू अ क्वालिटी चेक ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, he selected a form of random from the day input of processed from, if the form selected as random has an error, find the probability that this form is not processed by Jayant, ठीक है, not processed by the Jayant, इस चीज को निकालना है। तो इसमें कंडीशन के लिए इसमें जो प्रोबेबिलिटी हमारी जो कौन सी थ्योरम एक लगती है, ठीक है, उसी थ्योरम को हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, उस थ्योरम को अप्लाई करके, ठीक है, और उसी थ्योरम के हेल्प से हम यहाँ पर इसको निकाल देंगे। तो इसको 1 मिनट के लिए हम जरा रफ कर देंगे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, और रफ करके यहीं पे सॉल्व कर देंगे। ये हमने पार्ट निकाला हुआ है, और सिंपल सा जयंत के लिए हम निकालेंगे इसको। जयंत के लिए निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करो जरा 1 मिनट के लिए, और ये निकाल रफ ही कर दो पूरा, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जयंत के लिए निकालेंगे, तो P और ये क्या निकलेगा आपका, जब जयंत के लिए निकालेंगे तो जयंत कौन थे, E1 में थे, तो फालतू में हमने रफ कर दिया। P E3 अपॉन P, ये अगर हम निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, जयंत का E1 में है क्या, जयंत का शायद E1 दिया हुआ है, E, जब इसके लिए निकालेंगे तो जयंत के लिए जो कंडीशन दी हुई थी, हमें क्वेश्चन नीचे लाना पड़ेगा, तो हमने रफ कर दिया सब। जयंत का 20% था, तो 20% यानी 50% था इसका, ठीक है। तो फॉर्मूला इसमें हम लिखेंगे इसका पी E1 इंटू पी ई अपॉन E1, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, और ऐसे ही सबका लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा पी E1, और ये आ जाएगा इंटू में पी ई अपॉन एंड दिस इज E1, ऐसे सबको प्लस कर देंगे, पी E2 एंड पी ई अपॉन E2 कर देंगे, एंड प्लस इसमें कितना हो जाएगा, प्लस पी E3 एंड पी
ई अपॉन T3 कर देंगे। इन सबको प्लस कर दीजिए। इन सबको जब हम प्लस करेंगे जितनी प्रोबेबिलिटी थी, तो जेंथ का हमें कितना दिया था, इट वाज 50% ओनली। ये कितना था, 50%, यानी कि 1/50% का मतलब कितना होता है, 1/2। इसके पीछे में जो करा था 50% का मतलब 1/2 निकलेगा। 50/100 करेंगे तो 1/2 आएगा, इंटू पीई अपॉन इवन। पीई अपॉन इवन का मतलब बताए गए थे इसमें, जो प्रोसेस था जेन की गलती होने का, 0.06 था। कितना था, 0.06। और ऐसे ही इसके अपॉन में 1/2 इंटू 0.06 एन प्लस, फिर इसमें हम क्या लिखेंगे, 20 अपॉन, यानी कि 1/5। और इसका एरर कितना है, 0.04 दिया है, एन प्लस PE3 इधर कितना हो जाएगा, 3/10 कर देंगे, एन इंटू 0.004। इन सबको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो कुछ भी निकल करके आएगा, ये वो प्रोसेस है जब फॉर्म को रैंडमली पिकअप किया गया और वो चेक किया गया तो उसमें गलती निकल रही थी। प्रोसेस करने के बाद भी उसमें गलती निकल के आ रही थी, ये पॉइंट हमें पता चल गया। ठीक है, तो पूछा गया है कि फॉर्म को रैंडमली चेक किया गया, सिलेक्ट किया गया, और सिलेक्ट करने के बाद इसमें लिखा है नॉट प्रोसेस्ड बाय द जेन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय द जेन। ठीक, हमने इसमें से एक फॉर्म को पिकअप किया, उसको चेक किया, उसमें गलती निकल के आ गई। ठीक है, तो ये बताना है कि जेंथ ने उसको नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे जेंथ ने किया है, जेंथ ने क्या करा है, उसको करा हुआ है, ये निकालने के बाद और फिर क्या करेंगे, ये जो निकल करके आएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हमने लिखा था यहाँ पे, इसको नाम दिया था P(E1/E), इसको हम क्या कर देंगे, 1 से माइनस कर देंगे, तो आप लिखेंगे नॉट डन बाई, नॉट प्रोसेस्ड बाई जेन। ठीक है, नॉट प्रोसेस्ड बाई जेन, जेंथ ने उसको प्रोसेस नहीं किया था। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस P, एंड दिस इज E1 अपॉन, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद जो निकल करके आएगा, दिस विल बी आंसर। कैलकुलेशन बच्चों आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, अभी इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन क्या करने जा रहे हैं, उसको चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जो दिया है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन को पिक कर लेंगे हम। 37 नंबर में क्या है, इसमें दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। टीम A, B and C went for playing tug of war games. Team ABC has attached a rope on a metal ring and is trying to pull the ring into their own area. ठीक है, आप ऐसे देख रहे हैं, यहाँ आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर एक मेटल की रिंग है, इस मेटल रिंग पे टीम ए और ये टीम बी है, टीम सी, इन्होंने एक एक रस्सी को बांध दिया है। ठीक है, रस्सी को बांधने के बाद अपनी अपनी ओर लोग खींच रहे हैं। तो ये बताना है इसमें कौन सी टीम विजय हो, मतलब इस टाइप की चीजें निकालनी है आपको, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछी गई है। तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे जो टीम ए ने जिस फोर्स से पुल किया हुआ है, ठीक है, उस फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर हम यहाँ से निकालें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी मॉड ऑफ F1 निकालते हैं हम, तो मॉड ऑफ F1 वेक्टर जो निकलेगा, दिस विल बी रूट, यहाँ पर 6 + 0 के न्यूटन लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6 + 0 J n + 0 के होना चाहिए। ठीक है, किलो न्यूटन लिखा है, दिस इज किलो न्यूटन, नॉट न्यूटन, दिस इज के एन का मतलब किलो न्यूटन हो गया। तो ये 6 का होल स्क्वायर होगा, n प्लस आगे 0 0 दिया है, तो सब 0 + 0 ही रहेगा, इट मीन सिर्फ 6 ये किलो न्यूटन निकल आएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरा निकालते हैं वेक्टर F2 के लिए, वेक्टर जो F2 निकल करके आएगा वो कितना होगा। अब वेक्टर F2 का मतलब हुआ, ये आपका टीम बी ने जिस फोर्स को खींचा, टीम बी को जिस, एक रिंग है, रिंग पे 3 रस्सियां बंधी हैं, अलग अलग टीमें खींच रही हैं, तो टीम ई ने जिस फोर्स से खींचा वो ये फोर्स लगा, टीम बी जिस फोर्स से खींच रही है वो हम इसमें वेक्टर F2 निकाल देंगे, एंड दिस विल बी रूट -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर एंड +4 का होल स्क्वायर, मीन्स कितना हो जाएगा 4√2, एंड दिस इज किलो न्यूटन। ऐसे ही हम F3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, F3 वेक्टर निकालेंगे, एंड दिस विल बी, एंड रूट में कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर -3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर एंड +-3 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या निकलेगा, जो हो जाएगा 3n√2 और ए न्यूटन, ऐसे करके निकला। यहाँ पे हमें लिखना है किलो न्यूटन, क्या लिखना है, दिस इज द किलो एंड न्यूटन। ये हमने क्या निकाला, वेक्टर F3 निकाल दिया।
मेरी बात समझे कि नहीं? तो ये फोर्सेज हमने निकाले यहाँ F1 F2 और F3 को। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें करना क्या है, हमसे पहले बताने हमको इसमें आंसर खाली बस, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ टीम ए? टीम ए जो फोर्स लगा रही है, तो टीम ए जो फोर्स लगा रही है वो कितना लगा रही है, F1 लगा रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो निकलेगा, पहला जो आंसर निकलेगा वो मॉड ऑफ F1 निकलेगा। मॉड ऑफ F1 इक्वल टू कितना है, हमने यहाँ पे निकाला हुआ 6 किलो न्यूटन। ये पहले का आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अभी इसके बाद में हम दूसरा देखेंगे। अब सेकेंड पार्ट में व्हिच टीम विल विन द गेम, कौन सी टीम ऐसी है जो गेम को जीत जाएगी, कौन सी टीम गेम को जीतने वाली है, ठीक है। तो हम इसमें एक चीज देख लेते हैं, यहां से हम देखते हैं टीम एबीसी अगर हम देखें तो टीम एबीसी में अगर कायदे से देखा जाए, टीम एबीसी को हम कायदे से देखें तो ए टीम ये हमारे पास में है, F1 फोर्स लगाती है, F2 और F3। तो कायदे से अगर देखें हम तो टीम ए विजयी घोषित हो जाएगी क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स यही लगा रही है। लेकिन उसके पहले हम एक चीज और भी देखेंगे, क्या टीम ए का फोर्स टीम बी और सी के रिजल्टेंट फोर्स से ज्यादा है, ये हम थोड़ा चेक कर लेते हैं इस चीज को, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वी विल सॉल्व द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टीम बी एंड टीम सी का निकालते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टीम बी या टीम ए और सी का निकाल दीजिए। चलो देखते हैं इसको, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टीम ए एंड सी, रिजल्टेंट फोर्स of team E एंड सी, ए और सी का रिजल्ट है निकालते हैं। तो ये फोर्स सपोज हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर एफ से। वेक्टर एफ हमारे पास में कितना है, ये 6 आई कैफ है प्लस 0 जे कैफ है। इसी में प्लस करेंगे हम टीम सी को, टीम सी में ये माइनस में 3 आई कैफ एंड माइनस में 3 जे कैफ है। इनका रिजल्टेंट हम निकालते हैं तो ये 3 आई कैफ बचेगा और माइनस में 3 जे कैफ। ये वेक्टर हमारे पास कितना हुआ, एफ हुआ। अब इसको हम और थोड़ा सॉल्व करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वेक्टर एफ का, वेक्टर एफ का जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो रिजल्टेंट हमने ए और सी का निकाला, ए और सी का रिजल्टेंट हमने जो निकाला मैंने, वो कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट जिसका हम जो निकालेंगे वो कितना होगा ए और सी का, उसको देखते हैं। ये सिर्फ बचेगा हमारे पास में 3 दिया है और ये इक्वल टू 3√2, ये कितना हो जाएगा, इसका जब मॉड निकालोगे ना तो 3√2 ही निकले, 3√2 न्यूटन निकल करके आएगा। इसका मॉड निकालेंगे ऐसे करके, ऐसे मॉड ऑफ एफ करेंगे आप तो क्या होगा, रूट में -3 का होल स्क्वायर एन प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो फाइनली कितना हो गया, 3√2 आया निकल के, 3√2 यहाँ से 3 + 3 3√2 निकल के आ गया। इतने न्यूटन का, किलो न्यूटन, दिस इज द किलो न्यूटन। और यहाँ पे हम देख रहे थे जो वेक्टर एफ हमारे पास में था, वेक्टर F2 दिया था, वो कितना है 4√2 दिया हुआ है, कितना है 4√2 दिया हुआ है। और वेक्टर ए हमारे पास में कितना दिया हुआ है, अगर हम वेक्टर ए की बात करें, वेक्टर ए हमारे पास में कितना दिया है 6 न्यूटन दिया हुआ है। अब इसी तरीके से हमने इसका निकाला वेक्टर ए और सी का रिजल्टेंट, ए और सी का। अब हम ए और बी का अगर निकालते हैं तो ए और बी में कितना हो जाएगा, ए और बी में 2 और ये कितना होगा, और इसका हम देख लेते हैं, ए और सी के निकाला मैंने और बी और सी के निकाल के देख लेते हैं। तो बी और सी अगर हम निकालेंगे तो बी और सी में कितना हो जाएगा, बी और सी, बी और सी, बी और सी के रिजल्ट निकालने पर क्या निकलेगा, ये आ जाएगा आपका प्लस में जे कैप और ये निकलेगा 7 आई कैप, 7 आई कैप यानी 7×7 और 1 50 यानी 5√2, ये 5√2 निकलेगा बी और सी का। और ऐसे ही हम निकालते हैं बी सी और सी का रिजल्ट देखते हैं। तो ए और सी का निकाला, ए और बी का निकाल के देख लेते हैं। अगर हम ए और बी का निकालते हैं तो ए और बी का निकालने पर क्या निकलेगा, इनका 2 निकल जाए। सबको अलग अलग टीम का निकाल के देख लेते हैं कैसे निकलता है, ठीक है। तो अगर हम सभी को हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, सबको ऑब्जर्व देखते हैं, ठीक है, हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 जो हमारी टीम ए दे रही है, जो हमारी टीम ए गिवन है, उसका कितना निकलता है 6 किलोमीटर निकल रहा है, ठीक। उसका जो प्योर खुद का निकल रहा है 6√2 न्यूटन। यहाँ से हम बी और सी को चेक करें, अगर बी और सी को चेक करें तो बी और सी को चेक करने पर कितना आएगा, ये 5√2, इसका हो जाएगा 6 न्यूटन। ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है। इट मीन्स
मेरे हिसाब से इसमें जो विजयी होना चाहिए, जो जीतना चाहिए, वो टीम ए को जीतना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बी और सी का रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो बी और सी, हमने ए और सी का निकाला तो ए और सी का रिजल्टेंट कितना रहा है, रिजल्टेंट ऑफ टीम ए एंड सी, ए और सी की निकालते हैं तो इतना निकल के आता है, लेकिन ये दोनों के अगेंस्ट लग रहा है, तो बी और सी का निकाल के देखते हैं जरा, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड सी, इसको जरा आप लेते हैं यहाँ से और इसको निकालते हैं ए और सी का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी, अगर हम बी और सी का निकालते हैं तो बी और सी का क्या निकलेगा, बी इधर लग रहा है, सी इधर लग रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी, रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी अगर निकालते हैं तो बी और सी का रिजल्टेंट जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू दिस विल बी F2 एंड प्लस F3 करेंगे, तो इसी से आप प्लस करेंगे बी और सी को, बी और सी को प्लस करेंगे तो माइनस में कितना होगा 7i कैप होगा एंड प्लस में कितना होगा j कैप, इसका मॉडुलस निकालते हैं रिजल्टेंट का, तो मॉड निकालने पर क्या निकलेगा, इट विल बी रूट में ये 7j कैप है 1j कैप माइनस 7 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स ये कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 49 एंड प्लस 1 50, मीन्स ये 5√2 आ गया, 5√2 किलोमीटर निकला बी और सी का, ठीक है, बी और सी का 5√2 किलोमीटर आ रहा है निकल के, ठीक है, ऐसे ही हमने जब निकाला था यहाँ पर हमने ए और सी का तो 3√2 न्यूटन निकल करके आ रहा था, ठीक, और ऐसे ही इसमें हम देखें अगर ए और बी को निकाल देते हैं तो ए और बी को निकालने पर क्या निकलेगा, वो भी इससे कम निकल करके आएगा, ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि इन सभी टीमों में, अगर इन सारी टीमों में हम चेक करें, ठीक है, तो टीम ए हमारी जो है वो बी और सी के अलग अलग, ऐसे सिंपली भी समझ में आ रहा है, ठीक है, हम अन्य रिजल्टेंट निकालें तो एबीसी टीम में सबसे ज्यादा जो मैग्नीट्यूड फोर्स का है वो किसका है, दिस इज ऑफ द टीम ए, टीम ए का जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा लग रहा है, वो कितना है 6 किलो न्यूटन, ठीक है, तो टीम ए आपकी क्या हो जाएगी, विल बी विन, टीम ए हमारी क्या हो जाएगी, जीत जाएगी, क्योंकि वो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो कितना अप्लाई कर रही है, दिस इज अप्लाइंग द 6 किलो न्यूटन अकेले टीम ए लगा रही है, बी और सी का रिजल्टेंट कितना है 5√2 किलो न्यूटन है, ये इधर खींच रही है टीम में, ठीक है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, इससे कम हो रहा है, इट मींस टीम ए क्या हो जाएगी हमारी विजयी हो जाएगी, ठीक है बच्चों, एक मिनट थोड़ा पानी पी लें रहते हैं। हेलो बच्चों, अभी हमने इसमें देखा रिजल्टेंट हमने निकाला F2 और F3 का, तो F2 हमारे पास में कौन सा चाहिए और ये रिजल्टेंट ये कितना आ रहा है 5√2 आ रहा है, रिजल्टेंट हमारे पास में कितना है 5√2 हो रहा है, ये हम अगर कायदे से देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये F1 आपका विन हो जाएगा, लेकिन इसमें हम एक बार और एक काम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम चेक करते हैं हमारा जो फोर्स निकला हुआ है यहाँ पे ये -3 नहीं बल्कि +3 है, ठीक है, ये 3√2 किलोन्यूटन आ रहा है और ये F2 और F3 का रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है 5√2 किलोन्यूटन, हम एक रिजल्टेंट और निकाल लेते हैं, हमने किसका निकाला F1 और F3 का था, ये हमारा F2 और F3 का है, F1 और F2 का भी निकाल के देख लीजिए, अगर हम F1 और F2 को भी निकालते हैं तो F1 और F2 का रिजल्टेंट जो निकलेगा उसको भी चेक करते हैं, फिर बताते हैं कौन सा विन होगा, ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, अगर इसका हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो इट्स रिजल्टेंट विल बी, जिसका रिजल्टेंट निकल के आएगा F1 और F2 का, तो ये कितना निकलेगा, इट विल बी 2i कैप एंड प्लस 4j कैप, इसको सॉल्व करिए, ये कितना होगा 4 आएगा एंड प्लस 16 मीन्स कितना हो जाएगा √20 हो जाएगा, √20 का होल स्क्वायर मतलब ये 2√5 निकला, 2 × 4 = 20 किलो न्यूटन, मीन्स ये तो कहीं पर हमको लगता है सबसे बाहर निकल के जा रहा है, ठीक है, अब इन सबको चेक करें यहाँ पे हम, ठीक है, तो आप यहाँ से एक बात चेक करके निकालोगे, एक चीज हम यहाँ से देखें तो F1 और F3, जो F1 और F3 का रिजल्टेंट आया निकल कर, जो F1 और F3 का रिजल्टेंट यहाँ आया निकल के, इसको चेक करिए, F1 और F3 का जो रिजल्टेंट निकला हुआ है, ठीक है, वो ये निकला हुआ है, ये वाला फोर्स, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3, ये निकाला मैंने, ठीक है, और हम इसमें फोर्स जो सेकेंड वाला है उसको चेक करें, तो बोथ आर द अनलाइक फोर्सेज, दोनों फोर्सेज कैसे हैं, अनलाइक फोर्सेज हैं, और यहाँ पर हम एक चीज और भी देख रहे हैं कि जो मॉड ऑफ F2 निकलेगा,
जो मॉड ऑफ F2 निकलेगा हमारे पास में, मॉड ऑफ F2 जो निकल के आएगा वो निकलेगा -4 का होल स्क्वायर n + 4 का होल स्क्वायर। इट मींस ये निकल के आएगा 4√2। तो ये वाला जो फोर्स आप देख रहे हैं 3√2 किलो न्यूटन, वो ए और सी, जो इसमें ए और सी देख रहे हैं आप, ए और सी दोनों इधर उधर लग रहे हैं, और ये इनका जो रिजल्टेंट है, ए और सी का, वो इस फोर्स F के साथ कैसा है, सॉरी जो ये निकला हुआ है आपका फोर्स B, इसके साथ अनलाइक फोर्स है। B के साथ में निकाला ना मैं B का रिजल्टेंट F2, इसके साथ अनलाइक फोर्सेज है। तो फोर्स B, जो टीम B है आपकी, दिस विल बी विन, ये क्या हो जाएगी, जीत जाएगी, क्योंकि अगर इनका रिजल्टेंट उधर लगता है तो ये इधर लगता है, अनलाइक फोर्सेज होने की वजह से इट विल बी विन, ये जीत जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम और आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसी का टीम बी विल बी विन। ठीक है, इसमें टीम बी क्या हो जाएगी, जीत जाएगी। अभी हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला पार्ट इसमें दिया हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये निकाल दिया, ये कौन से जीतेगी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द टीम। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। थर्ड पार्ट को चेक करेंगे हम, थर्ड पार्ट चेक करेंगे। थर्ड में क्या है, थर्ड को अगर हम चेक करें तो थर्ड में ऐसे हो सकता है, थर्ड विल बी हियर। तीन फोर्सेज हमारे पास में है, इनका रिजल्टेंट आप देखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द थ्री टीम्स, ऑल द थ्री टीम्स, F इक्वल टू फोर्स F, यहां से देखें हम तो फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनको सबको प्लस कर दीजिए। ठीक है, प्लस करने पर कितना आएगा, 6i कैप प्लस 0j कैप, एक ब्रैकेट में, प्लस दूसरा कितना है, माइनस में 4i कैप प्लस 4j कैप, और तीसरा कितना है, -3i कैप माइनस में 3, -3i कैप माइनस 3j कैप, इन सबको प्लस कर दीजिए। सो देयर रिजल्टेंट विल बी, जो रिजल्टेंट निकलेगा एक साथ निकाले, 6 - 4 - 3, मतलब सिर्फ ये माइनस में आई कैप बचेगा। उसी लिए जे से निकालिए, जे और ये दिया है, ये प्लस में जे कैप बचेगा, कितना आएगा, जे कैप। इसका रिजल्टेंट अगर आप निकालेंगे इस रिजल्टेंट फोर्स का, सो देयर रिजल्टेंट विल बी, इसका रिजल्टेंट वेक्टर एफ निकलेगा, एंड दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा, इट शुड बी ओनली रूट, ये कितना आ जाएगा, √2 निकलेगा। ठीक है, 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर। शायद इसमें अगले पार्ट में इसका डायरेक्शन भी पूछा होगा, जरूर पूछा होगा। एंड इन विच डायरेक्शन द रिंग गेट पुल, किस डायरेक्शन में रिंग पुल करेगी, निकलेगी, ये बताना है आपको। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इतना वर्क कर रहा है, इसी में डायरेक्शन भी निकाल दीजिए। इस अगर हम डायरेक्शन निकालते हैं तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेन थीटा यूज करते हैं, हमेशा क्या यूज करते हैं, टेन थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास निकला था टेन थीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर आई, सॉरी जे, एंड कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, मींस -1 निकलेगा, ये -1 वैल्यू होती है tan 135 डिग्री की, 135 इन 3π/4। तो थीटा इक्वल टू जो निकल के आ गया, दैट इज 3π/4, 3π/4 की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वो रिंग आपकी खिंच जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ बेटा 37। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 38 भी क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 38 को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, चेक करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 38, read the following passage and answer the following questions given below. The relation between the height of a plant y in centimeter and respect to the exposure of the sunlight is governed by the following equation, y equal to, this is y equal to, ये कितना है, 4x and -1/2, and this is x square, where x is the number of days exposed at the sunlight, x is less or equal to 3 given है। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड आपको क्या बताना है, सबसे पहला पार्ट आपको बताना है, यू टू फाइंड हियर, फाइंड द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज्ड बाय द सनलाइट। सनलाइट जो एक्सपोज कर रहा है उसको बताना है आपको। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने करना क्या, फाइंड द रेट ऑफ द ग्रोथ, रेट निकालने के लिए और भी डे के रिस्पेक्ट में बताना है आपको। ठीक है, तो आप सीधे यहाँ से फाइंड कर सकते हो, पहले पार्ट में सिर्फ dy/dx निकाल दो, क्या लिख दो, dy/dx। जब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये सिर्फ 4 निकलेगा, इसका सिर्फ निकल के आएगा 1/2, एंड दिस इज 2x, 2 कैंसिल हुआ, एंड यू हैव ओनली 4 - x, ये ग्रोथ रेट आ गया। इस चीज को अगर हम चाहें तो उसको एक नए फंक्शन से j से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रोथ निकला। ये पहला पार्ट आपका आ गया 1 नंबर का। अब दूसरे नंबर के लिए हम संघर्ष करेंगे। ठीक है, इसको हमने यूम कर लिया यहाँ से,
जी एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स। हमसे पूछा गया है सेकेंड पार्ट में जो पूछा गया है कि डज द रेट ग्रोथ ऑफ प्लांट इंक्रीज और डिक्रीज इन द फर्स्ट 3 days, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर द 2 days, ये बताना है आपको। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जी इक्वल टू निकला हुआ है, ग्रोथ रेट इसका निकालना है, तो एक बार इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा जी डैश एक्स इक्वल टू, एक बार डिफरेंशिएट करने पर माइनस में 1 आ जाएगा। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो करता है, नेगेटिव साइन इसमें शो कर रहा है, नेगेटिव साइन इसमें शो कर रहा है कि इसका जो है रेट 3 days तक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसमें लिखा है ना, इन द फर्स्ट 3 days में क्या करेगा, माइनस साइन शो करता है कि ये रेट इसका डिक्रीज कर रहा है। आगे हमसे पूछा गया व्हाट विल द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद प्लांट की हाइट क्या होगी। तो आपने क्या करना है, इसी में ये जो वैल्यू दी हुई है, इसी में एक्स के प्लेस पे आपको वैल्यू पुटअप करनी है 2, बिकॉज एक्स इज हियर डेज, एक्स यहाँ पर क्या है, दिन है, तो ये प्लेस पे 2 डाल दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 4 इंटू 2 एंड माइनस 1/2 एंड दिस इज 2 का होल स्क्वायर, ये 8 निकला और माइनस 1/2 इंटू 4 कर दिया, 2 दूनी 4, 2 निकला, जिस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने बच्चों देखा, ये आपके हमने तीनों जो ए बी सी और डी 3 सेक्शन दे थे, 5 सेक्शन थे ये तक, वो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अभी इसका जो एडिशनल सैंपल पेपर है, वी विल स्टार्ट दैट सैंपल पेपर वेरी सून। ठीक है बच्चों, हम अपनी जो क्रैश कोर्स की क्लासेज हैं वो 1 नवंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और हमारा एड्रेस यहीं पर है, लुलु मॉल के पीछे हमारी एक बिल्डिंग है, वहीं पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्रैश कोर्स। आप बच्चे ऑफलाइन आकर के और ज्वाइन करके दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से अच्छा पढ़ा सकें, अच्छी चीज़ें बता सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्कोर कर पाएँ। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने के बाद हम आपको आपकी कॉपी जो होती है, ऐसा नहीं कॉपी टेस्ट लिया और रख लिया, चेक करके आपको रिजल्ट अतिशीघ्र दिया जाता है, आपको बताया जाता है। ठीक है, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप आगे और अच्छी प्रिपरेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, मुझको मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 सप्ताह के लिए फ्री आप कास्ट डेमो क्लासेस आपको मिल सकते हैं हमारी ओर से। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।